लक, नसीब, ये शायद हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और अनरिलायबल फोर्स है। लेकिन आखिर लक है क्या? क्यों कुछ लोग दो बार लॉटरी जीत लेते हैं और कुछ लोगों की किस्मत बिना किसी खास वजह के भी साथ नहीं देती? आखिर चौंकाने वाले कोइंसिडेंस और किस्मत के अनोखे ट्विस्ट के पीछे होता क्या है? क्या रैंडम चांस से हमारे भाग्य का फैसला होता है, या फिर इस पासे का हर रोल पहले से फिजिक्स ने तय कर रखा है? साइंटिस्ट अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लक वाकई असल में होता है या नहीं। स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। आप जिस मुकाम पर आज हैं वहां तक कैसे पहुंचे? हो सकता है इसकी वजह आपका स्ट्रगल और आपकी कड़ी मेहनत हो, या आपको विरासत में इतनी दौलत मिली हो कि आपको कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। क्या ब्रह्मांड ने हम सभी के बारे में पहले से कुछ तय कर रखा है, या फिर हमारी किस्मत सिर्फ एक रैंडम चांस है? क्या हम अपनी किस्मत बनाते हैं, या किस्मत हमें बनाती है? बचपन में मैंने बहुत से बच्चों को अपने पास खरगोश का पैर रखते देखा था। पता नहीं क्यों हम ये मानते हैं कि खरगोश का पैर हमारे लिए अच्छी किस्मत लाता है। क्या यह बात सही है? हो सकती है। मेरे पास तो खरगोश का पैर काफी समय से नहीं है और मैं अब ऐसे लकी चार्म पर भी यकीन नहीं करता, मगर शायद छोटी उम्र में मैं इन बातों पर यकीन करता था। आप किसी कसिनो में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां खिलाड़ी अच्छी किस्मत के लिए तरह तरह के टोटके अपनाते हैं, मगर सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले मैं एक आर्मेनियन प्रार्थना पढ़ती हूँ, फिर अपने बेटे के जन्म की तारीख के नंबरों पर दांव लगाती हूँ। सारे चिप्स एक ही दिशा में होने चाहिए। अच्छी किस्मत पाने के लिए तरह तरह के टोटके किए जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने जो किया है वो चांस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सैली लिंकनागर लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की लेक्चरर हैं और मानती हैं कि जब हम खुद को लकी मान लेते हैं तब हमारे खेलने का तरीका बदल जाता है। अपनी इस राय को साबित करने के लिए वो कई एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो रेगुलर बेसिस पर गोल्फ खेलते हैं, और उनमें से आधे लोगों को ये बताया है कि वो जिस पटर का इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक फेमस गोल्फर का है। ये देखिए, ये बेन कर्टिस का पटर है जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश ओपन जीता था। आप इसी से 10 पट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। दूसरे गोल्फरों को एक दूसरी कहानी सुनाई गई। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा पटर है। आप इससे 10 पट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। ये तो जाहिर है कि हर की तरह इसमें भी कुछ अच्छे थे तो कुछ बहुत अच्छे थे, मगर दर्जनों कोशिशों के बाद एक पैटर्न उभर कर सामने आया। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तब हमने देखा कि जिन लोगों को ये पता था कि वो बेन कर्टिस का पटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे ग्रुप के मुकाबले अपने 10 पट में से करीब 1.5 पट ज्यादा मारे। उनका गोल्फ क्लब लकी नहीं था। सबसे अहम बात थी उन खिलाड़ियों का यह विश्वास कि उनका क्लब लकी है या नहीं। सैली मानती हैं कि इस तरह की सोच से ही लोग मुसीबत से भरे परेशान करने वाले हालात का सामना करते हैं। किसी काम को अच्छी तरह से करने के पहले हम सभी के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव होता है। अगर दबाव कम हो तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और काम भी ठीक से नहीं करते। ज्यादा दबाव होने पर हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक निश्चित मात्रा में दबाव हो। जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसे बहुत से लोग देख रहे हो, हमारे ऊपर उस काम को बेहतर तरीके से करने का दबाव आता है। लेकिन अगर प्लेयर के हाथ में लकी पटर हो तब वो दबाव ज्यादा परेशान नहीं करता।
हमें लगता है कि इस तरह से उनके ऊपर से दबाव थोड़ा कम हो जाता है। वो मानते हैं कि उनका कुछ काम तो पटर ही कर देगा, उन्हें ही सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, और इस बात से उनके ऊपर से दबाव कम हो जाता है, जिससे वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सैली मानती हैं कि भाग्य में विश्वास करने से सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता, बल्कि वो हमारी सोच भी बदल देता है। अपनी लैब में सैली ने गोल्फर से कहा कि वो होल का सही साइज ड्रॉ करें। ये देखिए, ये है गोल्फ होल का एक्चुअल साइज। सभी गोल्फर ने कहा कि उन्हें ये होल काफी छोटा लग रहा है, मगर जिन लोगों के पास बेन कर्टिस का पटर था, उन्हें ये होल ज्यादा बड़ा लग रहा था। उन्होंने देखा कि जिन गोल्फरों के पास ऑर्डिनरी क्लब था, उन्हें होल करीब 11% छोटा लग रहा था, इसलिए उन्हें लकी पटर वाले गोल्फरों के मुकाबले ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। क्या लक हमारे दिमाग की सोच है? कॉन्फिडेंस हमारी कामयाबी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और हो सकता है कि उस क्लब का इस्तेमाल करने की वजह से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि वही हमारा लक है। मेरे ख्याल से तो वो अपनी सोच को, अपनी घबराहट को हैंडल करने का एक तरीका है। हम काफी दबाव में भी अपना काम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। मगर एक शख्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि खुद को लकी मानकर हम काफी दूर जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर और मास्टर स्टैटिस्टिशियन जे कोहलर हर चीज को मीन के वेरिएशन के तौर पर देखते हैं। ये मीन असल में एवरेज का ही एक और नाम है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए भी कोई दिन अच्छा होता है और कोई बुरा, मगर हिसाब बराबर हो जाता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक बास्केटबॉल प्लेयर करीब 33% 3 पॉइंट शूटर है। अगर वो बहुत अच्छा है तो शायद 45% 3 पॉइंट शूटर बन जाए, मगर हो सकता है कि किसी दिन वो ऐसा 50% करता है तो किसी दिन 35%। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। प्लेयर तो अपने औसत प्रदर्शन के आसपास ही खेल रहा है। लेकिन जब कोई प्लेयर अपने हॉट हैंड का कमाल दिखाता है, तब उसे क्या कहेंगे? वो उस दिन बहुत अच्छा खेलता है। क्या उस वक्त कुछ सुपरनैचुरल होता है? हॉट हैंड एक ऐसी चीज है जो कामयाबी मिलने के बाद उसके खेल को कुछ समय के लिए और बेहतर बना देती है। मान लीजिए कि एक प्लेयर लगातार 7 3 पॉइंट वाले शॉट मार लेता है, तो दर्शक को ही नहीं, उस प्लेयर को भी लगेगा कि वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है। मगर सवाल ये है कि क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? क्या वो अब 70, 80 या 90% 3 पॉइंट शूटर बन गया है? तो इसका जवाब है नहीं। जे ने एनबीए के बेहतरीन 3 पॉइंट शूटर्स पर इस बात की जांच की ताकि उन्हें हॉट हैंड के सबूत मिल सके। हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने लगातार 3, 4, 5, 6 या 7 शॉट ऐसे मारे जिन्हें हम इत्तेफाक कह सकते हैं, मगर हमें उनमें हॉटनेस या कोल्डनेस के कोई सबूत नहीं मिले। चैंपियनशिप एथलीट जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न के ये 2 स्टार आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर खेलते हैं और ये हर बार अपनी काबिलियत की पीक के आसपास ही परफॉर्म करते हैं। लक से खास फर्क नहीं पड़ता। एक के मुताबिक करीब 50% शूटर अपने आधे शॉट्स में कामयाब हो ही जाते हैं। जे के मुताबिक ये सबूत है कि हॉट स्ट्रीक बस एक इल्यूजन है। दूसरे स्टैटिस्टिशियंस ने भी दूसरे खेलों में ऐसी ही स्टडीज की है और उन्हें भी इससे मिलते जुलते नतीजे ही मिले। अगर एक प्लेयर अपने फ्री थ्रोज में से 50% बार कामयाब हो जाता है तो उसके लिए भी फ्री थ्रो सिक्का उछालने जैसा ही हो जाता है। अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए हम सिक्का उछालने वाला एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। रेजी 100 बार सिक्का उछालेंगे और ऑस्टिन उसके नतीजों को रिकॉर्ड करेंगे। सिक्का बहुत ही रैंडम गिर रहा है, मगर तभी रेगी ने उसे 7 बार लगातार हेड्स की ओर से गिराया। इसकी क्या वजह हो सकती है? लगातार 7 बार हेड्स आना अनोखी बात लगती है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 7 हेड्स एक ज्यादा बड़े कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, 100 बार सिक्का उछालने के कॉन्टेक्स्ट में। हम सिक्का जितना ज्यादा उछालेंगे, हॉट स्ट्रीक की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा होंगी। अगर हमने 10 बार सिक्का उछाला होता तो लगातार 7 बार हेड्स आने की संभावना मुश्किल से 2% होती।
लेकिन जब हम 100 बार सिक्का उछालते हैं तब 7 बार लगातार हेड्स आने की संभावना 31 से 32% तक हो जाती है। ये बात पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव लगती है, लेकिन लकी स्ट्रीक असल में लकी नहीं होते। स्टैटिस्टिकली उनकी संभावना बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं जो बड़े ही अनोखे होते हैं, जैसे कि एक स्टार प्लेयर का 4 बार लगातार सही शॉट मारना, मगर हम ये नहीं देख पाते कि वो 5वें में चूक जाता है, 6ठे में कामयाब होता है, फिर 7वें में नाकाम होता है और फिर 8वां और 9वां शॉट सही मारता है। इस तरह के स्ट्रीक तो हर परफॉर्मेंस बेस्ड फील्ड में देखे जा सकते हैं, चाहे वो खेल हो, सेल्स हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो। अगर ये साल अच्छा रहा तो हो सकता है कि अगला साल बहुत खराब हो। इससे तो यही लगता है कि लकी स्ट्रीक का मतलब है कि हम अपनी नाकामी से उबरने की बेहतर कोशिश करें। जे मानते हैं कि इस वजह से हमें कभी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश नहीं होना चाहिए, ना ही अपनी नाकामी पर ज्यादा दुखी।